हमारे को देखते हैं कि किसी को नेता बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन माननीय सुरेश सिंह बेसरा किसी को नेता बनाने के लिए विधायक का पाठशाला खोलते हैं, उसमें संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। तो दिल्ली हिल गया, बंगाल हिल गया, उड़ीसा हिल गया, बिहार हिल गया और जल गया झारखंड। लोग सर ये सवाल करते हैं काहे कि लोग कई बार विधायक बनने के लिए कई संघर्ष करते हैं, कई पैसा बांटते हैं, कई मतलब संघर्ष रात दिन को एक करके वो लोग संघर्ष करते हैं विधायक बनने के लिए। लेकिन आपने विधायक बनने के बाद इस्तीफा क्या जरूरत पड़ गया? क्या क्या विधायक रहते हुए ये सब आप काम नहीं कर सकते थे जो आप करना चाहिए था? बिल्कुल। चलिए, पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग पुनः पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा का हम लोग बात करेंगे, काहे कि अभी झारखंड को लेकर हम लोग उतल पुतल देख रहे हैं। एक तरफ जयराम महतो का ये आपको उनका जो लोग जो भीड़ आ रहे हैं, और एक तरफ इनके भी अभी तक इनका जो ये है तेवर है कभी कम नहीं हुआ है। इनको बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। सर, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आपका पास बॉडीगार्ड नहीं है, और अभी अभी हाल फिलहाल में सभी का बॉडीगार्ड ले लिया, और आप तेवर पे तेवर दे रहे हैं, ये क्या आज का डेट को लेकर के आप इस तरह से जो बात कर रहे हैं, आज का मुख्य ये क्या दिन है आपका? आज 12 अगस्त है। जिस तरह से 8 अगस्त निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाए हम लोग, और आज 12 अगस्त हो गया ये त्याग दिवस, जो कि त्याग दिवस का मतलब झारखंड आंदोलन के इतिहास में कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई उतार, कोई चढ़ाव हुआ, लेकिन झारखंड आंदोलन के इतिहास में विधायिका में कोई सांसद या एमएलए त्याग देने वाला एक मिसाल सुरेश सिंह बेसरा का आज स्मरण देने है। तो आज के दिन में मैं याद करता हूं कि सही माने में हत्याकांड तो कई जगह हुआ, गोलीकांड तो कई जगह हुआ, लेकिन आखिर निर्मल महतो के हत्याकांड के बाद क्या आग बबूला हो गया? क्या झारखंड आंदोलन को नया दिशा कैसे मिला? आजसू कैसे उग्र रूप धारण कर लिया? सुरेश सिंह बेसरा कैसे एकदम उग्र नेता बन गया? ये यादगार आज के तारीख में याद दिलाती है उस इतिहास को। कोल्हान इलाका जो है शहीदों के खून से सिंची हुई धरती है, और यहाँ पे कई इतिहास मिलेंगे। अगर हम देखेंगे निर्मल महतो हत्याकांड अगर 8 अगस्त 1987 है, तो उससे पहले 8 सितंबर 1980 में गुआ गोलीकांड, जिसे 8 आदिवासी झारखंडी शहीद हुए थे। लेकिन सवाल उस बार था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस कर्म भूमि में, रणभूमि में रहा मौजूद था। उस समय 8 गुआ गोलीकांड के बाद झारखंड आंदोलन में जो उवाल होना चाहिए, जो आंदोलन में झारखंड में आग लगनी चाहिए थी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नेतृत्व के अभाव के चलते, उनकी दूरदर्शिता, उनकी पारदर्शिता, झारखंड अलग राज्य के प्रति उनका नियत और नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण गुआ गोलीकांड के शहीदों को केवल श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन गुआ गोलीकांड के शहीदों के विरोध में झारखंड राज्य लेने का कोई हुंकार नहीं भरा, आंदोलन नहीं बना। उसके बाद आइए आप जो है 21 अक्टूबर 1982 में जब तिरुल्ले में गोलीकांड हुआ, सुवर्ण रेखा विस्थापित का इंसाफ मांगने गए थे छात्र नेता धनंजय महतो, अजित महतो, चांडिल कॉलेज के विद्यार्थी थे। दोनों छात्रों को गोली से भून दिया गया 1982 में। फिर भी उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन क्यों आंदोलन किया नहीं किया? उसके बाद छोड़िए 1985 में बांझी में संताल परगना, जहां से जन्म हुआ आपका, जहां से जन्म हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां पर लड़ाई का क्षेत्र रणभूमि रहा है शिबू सोरेन के नेतृत्व में। 1985 में बांझी में गोलीकांड हुआ, 15 आदिवासी शहीद हो गए और पूर्व सांसद मिला के 15 लोग मर गए। फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड आंदोलन को दिशा प्रदान नहीं कर सका। ऐसा कौन सी ऐसा बात थी कि 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो का जामशेदपुर में गोलीकांड होता है और सुरेश सिंह बेसरा आजसू का नेता कमान संभालता है और कोरो या नरो आंदोलन करके इस झारखंड आंदोलन को उग्र बनाता है। और ऐसा उग्र आंदोलन 89 में 72 घंटा झारखंड बंद का 20,000 सेना तैयार होता है आजसू का कार्यकर्ता, और 72 घंटा झारखंड बंद में दिल्ली हिल गया, बंगाल हिल गया, उड़ीसा हिल गया, बिहार हिल गया और जल गया झारखंड। और दिल्ली में बूटा सिंह राजीव गांधी वार्ता बुला दिया। यही सुरेश सिंह बेसरा विधायक भी बना और लालू ने बोला कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। इसके बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैंने 90 में 19 एमएलए थे, चाहता था कि लालू यादव से वो रिश्वत नहीं लेते और परिषद नहीं लेते, लेकिन 91 में मैं गवाह हूं, साक्षी हूं। और उस समय भी जो है इन लोगों ने करोड़ों रुपए, 19 एमएलए बिकाव था, करोड़ों आदमी पैसा टका लेके 19 एमएलए, और मैं
करोड़ों रुपया जो है ठुकरा दिया, लात मारा, गद्दी को, कुर्सी को लात मारा, करोड़ों रुपया को लात मारा। और मैंने झारखंड विकास परिषद का विरोध करके एक लौता आजसू का एमएलए मैंने विधानसभा से त्याग दे दिया। अब वो इतिहास देख लीजिए जो सत्ता में आज काबिज है। लोग सर ये सवाल करते हैं काहे कि लोग कई बार विधायक बनने के लिए कई संघर्ष करते हैं, कई पैसा बांटते हैं, कई मतलब संघर्ष, रात दिन को एक करके वो लोग संघर्ष करते हैं विधायक बनने के लिए। लेकिन आपने विधायक बनने के बाद इस्तीफा, क्या जरूरत पड़ गया? क्या क्या विधायक रहते हुए ये सब आप काम नहीं कर सकते थे जो आप करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, त्याग और बलिदान के बिना देश आजाद नहीं हुई। भगत सिंह का बात करिए या 11 तारीख को खुदीराम बोस का फांसी का याद कीजिए, जो 12 साल का 13 साल का लड़का का फांसी होता है। खुदीराम बोस का फांसी 11 अगस्त को हुआ था। तो आज 9 अगस्त को काल परसों जो है विश्व आदिवासी दिवस भी मनाता है और भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी भी आंदोलन शुरू करता है। बिना त्याग और बलिदान का, बिना बिरसा मुंडा का उल्गुलान का CNT एक्ट नहीं बना और बिना उनकी परित्याग का, त्याग का, कुर्बानी का नहीं हुआ। इसीलिए जहां ये ने निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया और वहां सूरज सिंह बेसरा ने अपना पदत्याग किया। और इस त्याग, इस इतिहास के अध्याय स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लिखा रहेगा। जब तक चांद सूरज रहेगा, धरती में मानव जाति रहेंगे, प्राणी रहेंगे, तब तक ये इतिहास मिटने वाला नहीं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ, विभिन्न गुटों में बटे हैं आज के नौजवान। कोई अपने समाज विशेष का नेतृत्व कर रहा है और कोई यहाँ पे रिहा आदिवासियत का बात भी है, मूलवासी की बात है। यहाँ खतियान की जो बात होंगे तो वहाँ एक एकीकरण की बात आती है। एक खतियान के आधार पर हो, ना 32 का हो, ना 64 का हो, बल्कि जिला के अंतिम सर्वे का खतियान हो और आदिवासी मूलवासी का एकजुट हो। इसी ख्याल से मैं दिल्ली चलो कार्यक्रम का आह्वान किया हूँ और तमाम लड़का लोग मेरे अगुवाई करते हुए सबको एकजुटता प्रदान करते हुए, चाहे जयराम महतो का गुट हो और चाहे वहाँ पे आपका करण महतो का हो, निमाई महतो गुट हो या देवेंद्र महतो का गुट हो या अमित कुमार महतो का गुट हो, मैं सब गाट गुट को एकजुट कर रहा हूं और दिल्ली चलो जा रहे हैं। सितंबर के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम किया जाएगा। राष्ट्रपति को 20 सूत्री मांग दिया जाएगा, जिसमें कोल्हान का विल्किंसन रूल लागू हो, CNT एक्ट लागू हो, SPT एक्ट लागू हो, पेशा कानून लागू हो, झारखंडी भाषा 8 शेड्यूल हो और यहाँ का सारना धर्म कोड मिले। और इस तरह के तमाम 20 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग दिल्ली चलो कार्यक्रम का आह्वान किया। एक बात है सर, जिस हिसाब से हर कोई को हम कोलान से देखते हैं रांची तक, बहुत कोई लोग अपने नेता तो बन जाते हैं, अपने विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन जब उसका मान लिया कोई, आप देखे हैं कि जिस हिसाब से माननीय जगन्नाथ महतो जो हम लोग को स्वर्गीय हो गए हैं, वो जब डेट कर गए तो उनका जिला अध्यक्ष को अभी चुनाव में नहीं लाएगा, है ना। आप चाहे देखते हैं विभिन्न प्रकार का, हेमंत सोरेन चाहे बरेट से ये आपका दुमका, उनका भाई दुमका से, हाँ दुमका से भी जीते थे, बरेट से भी जीते। दुमका पे उन्होंने क्या कर दिया, 2 सीट से जीते तो 1 सीट को इस्तीफा दे दिया। तो फिर से जब उसका भाई को आया, जितने भी हम लोग देखते हैं कि अपने अब यहाँ अब देखिए ये रामगढ़ में जब चुनाव हुआ तो उसका वाइफ जब सुनीता महतो जब अंदर हो गई तो उनका पति को उतारा गया। हम लोग देखते हैं कि कोई भी दूसरा को विधायक यानी कि आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो आप जो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप विधायक का पाठशाला खोल के रखे हैं, इससे क्या संदेश जाता है? काहे कि हमारे को देखते हैं कि किसी को नेता बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन माननीय सूरज सिंह बेसरा किसी को नेता बनाने के लिए विधायक का पाठशाला खोलते हैं, उसमें संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। तो हम उसी से जानते हैं कि ये चीज क्यों पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया है कि इस तरह पाठ पढ़ाना जरूरी है, क्या जरूरत पड़ गया है हमारे झारखंड को? राजनीति में नीति होता है, नेता का नियत होता है और सहानुभूति से राजनीति नहीं चलता है, मोहानुभूति से चलता है, अनुभव से, ज्ञान से होता है, काबिलियत से होता है। हर जगह पियोन से लेके चोपड़ा से लेके कोई भी सरकारी गैर सरकारी कोई भी पद में उसका शैक्षणिक योग्यता होता है, अनुभव होता है। लेकिन राजनीति ऐसा है, सहानुभूति सब जगह में, पति की जगह पत्नी, पत्नी की जगह पति, शहीद हो गया उसके जगह में फलना, ये परंपरा को खत्म होना चाहिए जो काबिल है। इसीलिए हम लोगों ने पाठशाला खोला है और पाठशाला का मतलब पाठशाला से उनको ज्ञान, विज्ञान, समाज शास्त्री सब सिखाया जाएगा और जब शिक्षित हो जाएंगे
प्रशिक्षित हो जाएंगे। 2024 में संसद हो, विधायक हो, सारा चीज का ज्ञान, संविधान का A to Z, पंचायत एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, पैसा एक्ट, तमाम एक्ट, तमाम फैक्ट, जैसे प्लीडर को तमाम विधि विधान लॉ का कानून जानना होता है, वैसे लीडर को भी एक्ट जानना होता है, फैक्ट जानना होता है। पाठशाला में शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। 2024 में उनको हम लोग लड़ाएंगे। इसमें कोई सहानुभूति, परिवारवाद नहीं मानेंगे। और जितना भी एक्स MLA, एक्स MP है, उसको पाठशाला नहीं करेंगे, उसका समय बीत चुका है। अब फ्रेश लीडरशिप, फेयर पॉलिटिक्स करेंगे। नौजवान को ले आएंगे जो अभी गुटबाजी दिखाई दे रहा है, जयराम गुट, तो अमित गुट, तो देवेंद्र गुट, तो ये करण गुट, तो निमाई गुट, एक समाज के कई गांठ गुट हो गया कुर्मी समाज महतो में। उसको एकजुट करना है। और आदिवासी हो समाज से, मुंडा समाज से, उरांव समाज से, मूलवासी में और भी लोग हैं, मुस्लिम समाज से लेना है, पिछड़ी जाति से लेना है, दलित समाज से लेना है, महिलाओं को नेतृत्व संभालना है। ये तमाम मेरा मनसा है। मैं पाठशाला चलो, विधायक का पाठशाला चलो और अपने मुंह को मुखर होके बोलो, यही प्रशिक्षण मेरा कार्यक्रम अभियान है। और आगे भी हम एक सवाल बात करेंगे। अभी जिस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि हमारा विधायक है झारखंड सरकार में माननीय लोबेन हेम्ब्रम जी, है ना, उनके सरकार से कई दफा उनका कटाच चलते रहता है, सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए सरकार को घेरते हैं। लेकिन अभी कुछ कारणों से, पता नहीं क्या कारण है सरकार का, वो तो हम नहीं जानते, हो सकता है सरकार का अपना कार्यक्रम हो, लेकिन उनका बॉडीगार्ड वापस लिया गया। लेकिन उनको जितना जरूरत था उन्होंने अपना मन से, दिल से कहा कि हमको हाउस गार्ड मिला था और भी 1-2 गार्ड मिला था, लेकिन अन्य विधायक को भारी संख्या में गार्ड मिला है, लेकिन हमको सिर्फ 2 ये गार्ड है। और हम इतना ज्यादा हम लड़ाई करते हैं जमीनी स्तर को लेकर के, और हमको लड़ाई, तो उन्होंने एक काम कर दिया जो बिरसा मुंडा के तर्ज पे, यानी कि तीर धनुष का अपना सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। उसको आप किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको भी इस प्रकार का दिखाई दे रहा? ऐसा है कि मेरा गार्ड, मेरा भी बॉडीगार्ड था। मैं बिहार सरकार 1990 से 2000 तक, अलग राज्य गठन तक 10 साल तक MLA नहीं थे, इसके बावजूद भी बॉडीगार्ड बिहार सरकार दिया। जान माल का सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिया, बहुत जरूरी है। उसके बाद राज बनने के बाद जो है ना 2022 तक भी कंटिन्यू मेरा बॉडीगार्ड रहा है। लेकिन विगत 1 साल हो गया, अगस्त महीना में, ये बोल बम के समय में, उस समय मेरा बॉडीगार्ड को हटा दिया बिना कारण बताए, बिना नोटिस किए। और आज 1 साल हो गया। मैंने आज SSP को, वरीय पुलिस अधीक्षक को मैंने आज नोटिस जारी कर दिया लिखित रूप में, उनका कार्यालय में हम दे के आ गए। अब 1 सप्ताह का समय दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में मेरे जान माल का सुरक्षा का गारंटी नहीं लेते हो, अंगरक्षक बहाल नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आर्टिकल धारा 3 खंड 8 के तहत मैं आपके नाम में थाना में एक SP के विरुद्ध में, SP के नाम से मैं थाना में दर्ज करूंगा आदिवासी अधिनियम के तहत। और इसके अलावा वह न्याय नहीं मिलेगा, मैं हाई कोर्ट में PIL दर्ज करूंगा। इस तरह लॉ एंड ऑर्डर इनका बहुत लुंज फुंज है। सरकार के खिलाफ जो भी बोलते होंगे, आलोचना करते होंगे, उनका बॉडीगार्ड को हटाते हैं। और यहाँ विपक्ष के कई नेताओं का बॉडीगार्ड बहाल है। ऐसे भी नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, मुखिया तक नहीं है, लेकिन उन लोगों को राइफल स्टैंड गानधारी एकदम फोर्स दे दिया है। ये बड़ा भेदभावपूर्ण ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं चलेगा झारखंड में। तो अगला हम लोग देखते हैं, ये जो अभी जिस प्रकार से बॉडीगार्ड नहीं दिया गया है, अभी SP को लेटर दे दिए हैं, इनका बातों को हम लोग इंतजार करेंगे 1 सप्ताह के अंदर में बॉडीगार्ड मिलता है कि नहीं। आप लोग पब्लिक एक्शन पे सब्सक्राइब किए रहिए और आगे भी देखते रहिए। अभी खास ये बात है कि झारखंड को अभी जितने भी युवा तो सहमत नहीं है झारखंड सरकार का काम कार्य को, बस एक ही चीज हमको सहमत है, जो स्कूल 80 स्कूल बनाया, बाकी चीजों में तो सरकार फेल है। कहा कि जिस प्रकार से हमको समझ में आता है, अभी जो जानकर का क्या रणनीति होना चाहिए और हमारे युवाओं को किस प्रकार तैयारी होना चाहिए, इस पे एक आपका संदेश जाना चाहिए। युवाओं को तो एक ही बात है, ये जो अलग अलग रूपों में विभक्त दिखाई दे रहा है, विभाजित दिखाई दे रहा है, ये एकजुट क्यों होगा? मैं अपील करने से, मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ, और यही प्रयास के दिशा में दिल्ली चलो, मैंने सबको ग्रुप को लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के 15 प्रतिनिधि दिल्ली जाने वाले हैं। वहाँ भी दिल्ली में भी बात होगी। दिल्ली जाने, राष्ट्रपति से मिलने के पहले भी मीटिंग होगी दिल्ली में। उसके पहले झारखंड में भी हमने मीटिंग बुलाएंगे, एकजुट कराएंगे। मतलब अगर इस सरकार के खिलाफ अगर
चुनाव लड़ना होगा, कोई बदलाव लाना होगा, 2024 में परिवर्तन लाना होगा। अलग अलग खेमे में जुलूस रैली करने से, खेमेबाजी करने से, गुटबाजी करने से कोई विकल्प नहीं बनेगा। एकजुटता जरूरी है। इसलिए भाजपा गठबंधन से अलग, जेएमएम गठबंधन से अलग तीसरा विकल्प ही एकमात्र विकल्प है, उसके दिशा में मैं प्रयासरत हूँ। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बात किया काहे कि अभी जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही अगर जेएमएम भी बना है तो मातो प्लस आदिवासी से बना है, अगर कोई भी पार्टी बना है तो आदिवासी मूलवासी से ही पार्टी बना है। तो अभी भी जितने भी सर का कहना है कि जब अभी जब नया प्रांत जो बनेगा या तीसरा मोर्चा का जो तैयारी होगा, यानी कि मातो और आदिवासी मिलेंगे तब जाके एक रूपता आएगा और झारखंड को चला पाने में सक्षम होंगे, इस प्रकार का बात किया जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए, शेयर करते रहिए। उम्मीद है आप लोग ये करते रहेंगे। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।